ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉरस ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर सितंबर 15 to 21। ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल यू लवली पीपल क्या रहने वाली है टॉरस। ओके, सो ट्रस्ट, इट्स अबाउट ट्रस्ट। ओके, आपने किसी चीज़ पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, आपने एक नींव रखी है किसी चीज़ की। कहते हैं ना शुरुआत करना, तो भरोसा रखिए, ट्रस्ट, हैव फेथ स्पेशली इन डिवाइन। ठीक है, किस पे ट्रस्ट करना है? डिवाइन पे। अपने आप को सरेंडर कीजिए। इट्स लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ किसी चीज़ की तरफ। तो एंजल्स कह रहे हैं इस हफ्ते यू आर कॉल्ड टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट। कभी भी आप लो फील करें, आपको गिव अप करने का मन करे, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वट एवर एज, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी स्थिति है, अपने आप को गिरने मत दीजिए। आप ये सोचिए कि जस्ट आपका जो ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, वेदर इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, वेदर अबाउट करियर, फाइनेंस, जॉब, पढ़ाई, कुछ भी है, वो फेथ बना के रखना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ आई थिंक वो आप मेंटेन करके चल रहे हैं। तो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल एंड येस यू आर लाइक ब्रेक थ्रू। मुझे लगता है कि आप बहुत पास हैं, बहुत नज़दीक है एक ब्रेक थ्रू के। अब ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि यहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं, सडन चेंज, अ सडन मूव और अ सडन शिफ्ट। ओके, बट उसके लिए इनर फोर्स बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो जो ताकत लगती है ना वो बहुत ज़रूरी है और वो अंदर से ही आती है। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई एनर्जी ओवरऑल टॉरस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स टॉरस, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टॉरस 15 to 21 सितंबर 2024। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग स्टक, ऑफ कोर्स आप स्टक हैं, आपको सब बात, आपको समझ सब कुछ आ रही है, बट यू आर फीलिंग स्टक। आई थिंक इट्स अबाउट यू आर डीलिंग विद समबडी जहाँ आप समझ के भी समझना नहीं चाह रहे, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, आप इसको हील नहीं करना चाह रहे, अपने आप को हील कीजिए और यू आर हीलिंग। या हो सकता है कि आप खुद को हील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट दैट यू नीड टू हील योरसेल्फ। आपको खुद को ही हील करना है, तभी रिलेशनशिप या तभी आपकी लाइफ में वो हीलिंग हो सकती है। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस। बेसिकली इट्स अबाउट लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं जो आपको पता है दैट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि कोई न्यू पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, न्यू पर्सन और समबडी ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट यू आर लाइक नॉट शोइंग इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अबाउट कि आप बेसिकली मुझे लगता है दिस पर्सन हैज़ लाइक कोई है आपके अराउंड जिसने ऑलरेडी टाइज कट कर दिए हैं, बट स्टिल आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो अगर कोई पुरानी एनर्जी है तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। या कुछ के लिए अगर हो सकता है कि लाइक ऑलरेडी आप उस जोन से निकल के आ चुके हैं। ये उनके लिए है जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप थे, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और आप स्टिल वेट कर रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट इट। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट एन इट्स लाइक अ न्यू एनर्जी और अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, चीज़ें बदल सकती हैं बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ डिस्टेंस, देयर इज़ लाइक आप किसी स्टिल हो सकता है किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं स्टिल आप, बट आपके लिए यहाँ एक नई शुरुआत वेट कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप पुरानी बातों को नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पुराने लाइक जो लोग मैरिड हैं स्पेशली आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी इशू को, या आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो केसेस मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ अगेन न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बाकी सब के लिए देखिए, मैं मैरिड लोगों के लिए बता चुकी हूँ, हर किसी की सिचुएशन अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप मतलब सेपरेशन हो या ऐसा कुछ हो। इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको एक अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, अगर आप मतलब इस पे वर्क करना चाहते हैं, तो
आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, सामने वाले पे नहीं। और दूसरी बात ये है, बाकी सबके लिए मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी। तो आपको यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स, मुझे लगता है आपको इट्स लाइक अ वर्ल्ड, अब एक नया क्या बोले उसको, इतिहास बदलने का वक्त आ गया है, इतिहास बनाने का वक्त आ गया है, क्या कहेंगे उसको। येस, देयर इज़ लाइक ऑब्वियसली 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, बहुत लव है, डीप लव, डीप बॉन्ड, और आप डिज़र्व भी करते हैं एक पार्टनर, लविंग पार्टनर। तो टोटली अप टू यू कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो यू नीड टू ट्रस्ट अगेन, आपको उस चीज़ में से निकलना होगा, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना होगा, आपको जोन में से निकलना होगा ताकि एक नई शुरुआत, बिकॉज यहाँ एक कोई न्यू पर्सन है, कोई ऐसा है जो एक उसमें से निकलना चाहते हैं, बट यू आर स्टक समवेयर। अगेन वो हार्ट ब्रेक हो सकता है, पास्ट एनर्जीज हो सकती हैं, वट एवर। ओके, सो हैवी एनर्जी टॉरस। चलिए अब करियर की अगर बात करें, ओके, यहाँ पे भी एक चेंज है, ट्विस्ट है, मुझे लगता है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यहाँ टोटली नई शुरुआत दिखाई दे रही है, तो साइलेंट मूव रखिए, मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप वो कर पाएंगे, एक नई शुरुआत, डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग चेंज, और आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे, आपको वो कोशिश करनी होगी, आपको वो हिम्मत जुटानी होगी, आप अचीव कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड अ गुड करियर। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, यहाँ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज वी आर गेटिंग हियर। ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, सो मेनी बटरफ्लाई। सो हो सकता है कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है ना, वहाँ अपने आप पे थोड़ा भरोसा बना के रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी। स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग इन योर पावर, बीइंग इन योर जोन, ठीक है, कि अपने जोन में है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगेन पार्टनरशिप्स, अब वो कोई कंपनी ज्वाइन करना हो सकता है, या हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे। मुझे यहाँ दिख रहा है फर्म फाउंडेशन। ओके, फर्म फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़िया करियर जिस पे आप मतलब पूरा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, एक फर्म फाउंडेशन, ग्राउंडेड एनर्जी, सॉलिड, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। लेट गो कीजिए सिचुएशन को, एंड मोर ओवर एंजल्स कह रहे हैं आप बच्चे नहीं हैं, आप ग्रोन अप हैं, ठीक है, और आप सोचिए कि आपके साथ ऑलवेज, चाहे कोई नई शुरुआत है, कुछ भी है, एंजल्स आपके साथ हैं, तो भरोसा रखिए, ठीक है, और कम आउट ऑफ इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़, यू आर फीलिंग इमोशनली को डिपेंडेंट, एक्चुअली ये वर्ड है कि आप इमोशनली को डिपेंडेंट है, किसी सिचुएशन में स्टक है, आपको लगता है कोई आएगा इसमें से आपको निकालेगा, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, आपको इसमें से खुद निकलना है। अगेन यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ है कि आपको आप भरोसा करना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कब तक वेट करते रहेंगे, लेट गो कीजिए सिचुएशन को। लेट गो का मतलब क्या होता है कि जब आपको ना समझ आ रहा हो, बिल्कुल जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम आप सरेंडर कर दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। है तो ये भजन, लेकिन अब मेरे मन में आ गया है तो मैं ज़रूर गाऊंगी। ये कृष्णा जी का एक भजन है। भगवान तो एक है, ठीक है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो अपने काम की तरफ वो लगन लगाइए, ठीक है, अपनी लाइफ में खुद से, ठीक है, भगवान से, डिवाइन से, सो दैट दे विल लीड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ, कि जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान जो करेंगे वो आपके बहुत अच्छे के लिए करेंगे। तो जब भी यू फील लो तो आप ये सुन सकते हैं, इसमें आपको हो सकता है आपको आपके आंसर्स मिल जाएं, दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, सो दैट जो भगवान आपके लिए मतलब सोच के बैठे हैं उसमें आप उसको आप चेरिश कर सकें, उसको आप रिसीव कर सकें। ओके, आई जस्ट फॉर 555, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।